बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे, आज क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एवरेज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे द अर्थमेटिक मीन। अब द अर्थमेटिक मीन हम पढ़ेंगे, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हमने कल डीपली डिस्कस भी कर लिया था। अर्थमेटिक मीन स्टूडेंट हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, और सेकेंडली आपने पढ़नी है ग्रुप डेटा के लिए। फिर वेटेड मीन भी पढ़ेंगे कि वेटेड मीन क्या है हमारे पास। अब स्टूडेंट जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, उसका फार्मूला हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि जो तमाम वैल्यूज़ हैं उन सब का सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अनग्रुप डेटा जो और ग्रुप डेटा में सिर्फ फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसी का, जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये दोनों अर्थमेटिक मीन है, बट ये अनग्रुप डेटा के लिए और ये ग्रुप डेटा के लिए। अब हमारे पास क्या है, अनग्रुप डेटा के लिए अगर एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखते हैं ये सम ऑफ एक्स एंड सम ओवर एन। अब हमारे पास सम ऑफ एक्स क्या है, हम सम ऑफ एक्स कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी यहाँ सम नहीं आता, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट आपके पास क्या होती है कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये आपके पास क्या है 45, 32, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये तमाम आपकी ऑब्जर्वेशन है और सम मतलब आपने इनको जमा करना है, तो वो जो जमा करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपका इस जगह आएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये देखें जिस तरह 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9। तो आप क्या कहते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तमाम वैल्यूज़ को जमा करके डिवाइडेड बाय जितनी बार आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लिखकर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख के आपका जो है जो अर्थमेटिक मीन है आ जाता है। लेकिन ये फॉर द अनग्रुप डेटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही होती। अगर स्टूडेंट आपके पास डेटा है फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो कि मैं विद एग्जांपल अभी आपको समझाऊंगी भी, तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे, सम ओवर एफ एक्स विद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, सम ओवर एफ। मतलब हमने यहाँ सिर्फ एफ ऐड करना है फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सम ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का सम। अच्छा, वेटेड मीन स्टूडेंट क्या होता है, वेटेड मीन जो आपके पास है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसके साथ किसी न किसी चीज़ का वेट ज़रूर होती है, उसकी इंपॉर्टेंस गिवन होती है। तो जो उसका वेट है, उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर उसको हम उसके साथ लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड मीन आ जाता है, कि सम ऑफ वेट्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स इज़ द कॉल द वेटेड मीन। तो ये 3 जो है अर्थमेटिक मीन में, फर्स्ट हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होती, और फार्मूला उसका क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डेटा के लिए हमने क्या लिया, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स। और वेटेड मीन के लिए आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएंगे, वेट, के फ्रीक्वेंसी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अगर आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 45, 32, 37, ये जितने भी मार्क्स हैं, आपने इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन एवरेज फाइंड करनी है फॉर द अनग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, आपके पास अनग्रुप डेटा है, सिंपल आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बता दी गई हैं और ऑब्जर्वेशन गिवन भी हैं। तो आपने अपने फार्मूले को देखते हुए इसको सम करने, हमने क्या कहा था अनग्रुप डेटा के लिए कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 36 डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो हमने काउंट करके लिखनी है, वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 360
डिवाइडेड बाय 9। अब 360 स्टूडेंट आप कैलकुलेटर पे इन सबको काउंट करो और देखो कि जो आपका आंसर आएगा, जो आपके पास सम आएगा वो 360 आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय द 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो जो हमारे पास 40 मार्क्स, इसका मतलब है जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, हमारे पास क्या है, मीन एवरेज वैल्यू फॉर द अनग्रुप डेटा, वो 40 मार्क्स आ गए हैं। स्टूडेंट मैं अगेन आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि जो अनग्रुप डेटा के लिए होता है हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फार्मूला के हिसाब से आप देख लें कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो आपके पास सम ऑफ द वैल्यूज़ हैं, जिस तरह आपको पास ये ऑब्जर्वेशन गिवन थी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स भी गिवन है, तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 लिखने हैं, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है आपने उस डेटा को प्लस करना है और उसको डिवाइड करने देना है, तो 40 मार्क्स। अब ग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको वेटेड मीन समझा देती हूँ क्योंकि उसकी वैल्यूज़ गिवन है। वेटेड मीन में आपको क्या होता है कि आपको एक्स भी गिवन होता है और वेट्स भी गिवन होते हैं। तो आपके पास अपने फॉर्मूले को देखना होता है कि सम ऑफ डब्ल्यू एक्स मीन डब्ल्यू मीन वेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम मीन क्या है कि हमने उसको जमा करना है। सबसे पहले जिस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल 2 गिवन है कि पास आपके पास एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स आपके पास फॉर एग्जांपल ये फूड के हैं, ये क्लॉथ के हैं, ये फ्यूल के हैं, ये स्टडी के हैं, या ये अदर आइटम्स के लिए हैं। मैं लिख भी देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, फूड है, फूड, या आप क्लॉथ कह लो, ये आपके पास क्या है, फ्यूल के हैं, ये आपके पास आप कह लो कि रेंट है, एंड ये अदर आइटम्स के हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं। अब वेट्स हमारे पास क्या है 7.5 जो कि हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2.0 1.5 1.0। वेट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं विद दी एक्सपेंडिचर या ऑब्जर्वेशन के साथ वेट्स गिवन है। आपका फार्मूला कहता है कि आपने वेट और ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम लेना है। आपने अलग-अलग से एक्स और डब्ल्यू का सम नहीं लेना, आपने अपने वेट और अपनी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम लेना है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, मैंने पहले ही वैल्यू लिखनी है, आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 290 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 के साथ, तो आपके पास वैल्यूज़ आएगी 2175.0। इसी तरह आपने 54 को मल्टीप्लाई करना है 2.0 के साथ, तो आपके पास 108.0 आएगी। 98 को हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 147.0। इसी तरह हमने 70.50 एंड इसको करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। अब हमने इसका सम लेना है, समेशन करनी है, जमा करना है। जब आप इसका सम लोगे तो आपके पास आएगा 2542.5। अब हमारे पास इसका सम तो आ गया, इसका सम हमारे पास क्या है 2542.5 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। हमें वेट का भी सम चाहिए एज अ फार्मूले को देखते हुए आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। वेट का हम सम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12.5। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 203.4 आपका आंसर है। ठीक है, वेटेड मीन में आपने फार्मूले को देखा है। वेट्स आपके पास वो जो आपके पास अपना डेटा है, एक्सपेंडिचर्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, उनकी इंपॉर्टेंस को शो करता है। तो वो इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, उसका सम लेना है और फिर वेट का सम लेके आपस में डिवाइड करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो वेटेड मीन होगा। अब स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखना है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा हमने इजीली ऑब्जर्वेशन को सम करना होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना होता है। ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जी मैं आपको अब करके बताती हूँ। इधर ही कर लेते हैं, मैं अगेन आपको फार्मूला लिख कर बताती हूँ। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होता है मीन
सम ओवर एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ओवर एफ की हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। हमारे पास क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होंगी कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या होती हैं? गिवन होती हैं। सम टाइम आप कहते हो कि आपको ऑब्जर्वेशन भी गिवन होती हैं, बट आपको वेट्स, अगर वेट्स गिवन है, मैं आपको एक पहले वेट्स वाली करवा देती हूँ, फिर उसमें से हम मिड पॉइंट्स, क्योंकि एक्स जो होती है ऑब्जर्वेशन आपकी मिड पॉइंट्स को शो कर रही होती है। आपके पास वेट है, मैं डेटा लिख लेती हूँ, उसी के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि फ्रीक्वेंसी या क्या है। अच्छा, डेटा हमारे पास है 65, 84, देन 84 से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है, नहीं क्लासेस गिवन है, और उसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ भी 85 आएगा और 80, 144, 145 एंड 164, ये हमारे पास डेटा गिवन है। और फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन क्या है? 9, 10, 17, 10 एंड 5। अब स्टूडेंट हमने जो फार्मूला पढ़ा है ये तो हमें गिवन है वेट्स, जो कि क्लासेस हैं, क्लास बाउंड्रीज गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है, क्वेश्चंस में दे दी गई है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमारे पास x होगा तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हमारे पास तो x ही गिवन नहीं है, लेकिन हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि जो हमारे पास x होता है, x हमारे पास क्या है? मिडल वैल्यू होती है ऑफ द क्लास बाउंड्रीज। x हमारे पास क्या होता है? मिड पॉइंट्स होता है, क्लास मार्क होता है। और मिड पॉइंट को जो कैलकुलेट करने का फार्मूला था वो हम कहते थे कि अपर क्लास बाउंड्रीज प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हमने 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। अब इसका जो मिड पॉइंट फाइंड होगा वो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, मैं आपको लिख देती हूँ, ये आएगा। तो इसी तरह हमने सब के सब मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह 125 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह 145 प्लस 164 डिवाइडेड बाय 2, तो इनके क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। और मिड पॉइंट्स मैं आपको लिख देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करके इनको कैलकुलेट करके देख लेना। आपको मेथड पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आप सब इजीली कर सकते हो। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x, लेकिन स्टूडेंट हमें x का नहीं सम चाहिए, हमें सम चाहिए एफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है ऑब्जर्वेशन के साथ। तो हमें किसका सम चाहिए? एफ एक्स का। तो एफ एक्स क्या है कि हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 74.5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 को 94.5 के साथ करना है, 17 को हम करना है 114.5 के साथ करना है, 10 को 134.5 के साथ करना है, और 5 को जो करना है वो 154.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वो मैं आपको लिख देती हूँ। आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय एक्स मिड पॉइंट्स हमें चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। 1946.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और 722.5, इसका भी मैं टोटल ले लेती हूँ और एफ का भी ले लेती हूँ। अब स्टूडेंट मुझे चाहिए था अपने फार्मूला के हिसाब से सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ एक्स हमारे पास क्या था कि ये मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास सम आएगा। अब मेरे पास क्या था स्टूडेंट कि मैंने सम की है, पहले मैंने क्या की है कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, क्लास बाउंड्रीज भी गिवन थी, लेकिन हमारे पास एक्स गिवन नहीं था। एक्स हमारे पास क्या होता है? ऑब्जर्वेशन है, बट इट्स अ मिड पॉइंट, क्लास मार्क है। और मिड पॉइंट्स करने का जो फाइंड करने का तरीका था हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं कि 65 अपर लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से क्यों कर रहे हैं? ये मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स फाइंड करने। 85 प्लस
104 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट। इसी तरह सारे हमने मिड पॉइंट्स अपने कैलकुलेट कर लेने हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे, एफ और एक्स को, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी जिसका हमने सम किया है। सम, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ, और इसका भी हमारे पास क्या है, सम। समेशन करेंगे, जमा करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को, तो आपके पास ये आ जाएगा। जब इनको जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यूज ये। अब फार्मूला हमारे पास क्या था फॉर द ग्रुप डेटा, हम कहते हैं सम ओवर एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ओवर एफ। हमारे पास जो सम ओवर एफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 5629.5, और सम ओवर एफ की वैल्यूज़ क्या हैं, 51। तो जो हमारे पास आंसर आता है इसको डिवाइड करने से वो आपके पास आ जाता है 110.38। इट्स योर आंसर फॉर द ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन में फाइंड करने के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए हमें क्या था, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, सिर्फ डेटा गिवन होता है और आपने उसको नंबर ऑफ डेटा को सम करना होता है, प्लस करना होता है और डिवाइडेड बाय जितनी बार आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आई हैं, कितनी बार आपके पास डेटा, कितने नंबर्स थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ऊपर गिवन भी थे कि 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख के उनका सम लेके हमने डिवाइड कर देना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आपके पास मेजॉरिटी जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उनमें क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। क्लासेस अगर आपको खाली गिवन होंगी तो आप प्रीशियस नंबर से आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर सकते हो, इंटरवल, ये हम सब के सब पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन करने का फ़ायदा यही था कि हम अब जो है सिर्फ अपने मेन क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे। तो हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन थी, हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन थी, लेकिन हमें एक्स चाहिए था। एक्स हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। हमने अपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमें ज़रूरत एक्स नहीं था, एक्स तो हमें था, लेकिन हमें जो समेशन चाहिए, सम चाहिए, वो एफ एक्स का चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका जो सम आएगा उसको डिवाइड करना है, समेशन ऑफ एक्स, और आपके पास फॉर द ग्रुप डेटा के लिए जो है वो वीडियोस जो आंसर है वो आपका आ जाना है। स्टूडेंट पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन इंशाल्लाह फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अपने कमेंट्स मस्त देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।